नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सोच बाय सौरभ में। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच लगातार टेंशन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान भी लगातार एलओसी पर फायरिंग कर ही रहा है और भारतीय आर्मी इसका प्रॉपर जवाब भी दे रही है। लेकिन ये सब तो चल ही रहा है, इसी बीच इजराइल भी इन सब में सडनली कूद जाता है। इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, वो याद दिलाते हैं कि देखिए, कुछ महीने पहले हमास के लीडर्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गए थे। ये न्यूज देख सकते हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं हमास लीडर एंड जैसे मोहम्मद मेड इन पीओके। इजराइल ने यह भी कहा कि ये जो अटैक किया गया है ना इंडियन सिविलियन पर, काफी हद तक 7 अक्टूबर वाला अटैक जैसा ही था जो हमास ने इजरायली सिविलियन को मार दिया था। उसी से इन लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। और इसके बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आता है, माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी। इसमें लास्ट लाइन में ऐड किया है, इजराइल स्टैंड विथ इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इजराइल किस हद तक भारत का साथ देगा। तो देखिए, यहाँ पर अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं, वो आजकल ये कह रहे हैं कि हमने एक बात नोटिस किया है, अचानक से कल रात इजराइल से कुछ प्लेन आते हैं, भारत में रुकते हैं और चले जाते हैं। तो इसी प्लेन को नोटिस करके एक क्लेम कर रहे हैं कि इसी प्लेन में इजराइल ने भारत को वेपन और एमुनेशन देना स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपका सवाल होगा कि ऐसा क्या है इजराइल के पास जो भारत के पास नहीं है। सब कुछ तो है भारत के पास, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल फाइटर जेट, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन, दो एयरक्राफ्ट कैरियर। फिर हमें ऐसा क्या दे सकता है इजराइल? तो कहा जा रहा है कि इस प्लेन में प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब लाया गया है। हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि भारत के पास प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल तो है, लेकिन प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब नहीं है। क्योंकि अगर प्रिसीजन के साथ बहुत बड़ा डैमेज करना है तो इसमें इस बॉम्ब की बहुत बड़ी भूमिका होगी। गाजा में हमास लीडर को जिस तरह से इजराइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मारा था, इसमें इसी बॉम्ब का यूज किया गया था। तो इसलिए शायद भारत को भी ये बॉम्ब की जरूरत हुई हो, ताकि हमें जो टारगेट हिट करना हो वो हिट कर पाए और आसपास के सिविलियन को ज्यादा नुकसान भी ना हो। हालांकि ये प्रॉपर कंफर्म न्यूज नहीं है, कोई न्यूज आर्टिकल में ये नहीं छपा है, ये बस अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की थ्योरी है और इसमें ना ही भारत की तरफ से और ना ही इजराइल की तरफ से कंफर्म किया जाएगा। अगर ये मंगाया भी जाता है तो ये बैकडोर से ही ये सब चलता रहेगा। वैसे आप लोग बताओ, क्या इजराइल भारत को वार के टाइम में सपोर्ट करेगा? और करेगा तो क्यों करेगा? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में बिना अपना हित जोड़े कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करता। सो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में।